हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं रोहित भाभी आज आपके सामने लाया हूँ 2017 की टियागो XTA मॉडल, जिसका हम ओनर से रिव्यू लेने वाले हैं कि उनका 50,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद क्या एक्सपीरियंस है कार के साथ। तो चलिए पहले ओनर को बुला लेते हैं। हेलो सर। तो सर थोड़ा सा आप अपना बेसिक इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम सुदर्शन है। मैं इस टियागो को ओन करता हूँ 5 साल से। 2017 का मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट है ये। तो सर तो जैसे अब मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, बेसिक क्वेश्चन से पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस किस टाइप का। तो जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे आपने 2017 में लिया है, तो उस टाइम पे ये प्राइस क्या था इस कार का? उस टाइम में अराउंड मेरे को ये 590 के अप्रॉक्स पड़ी थी ऑन रोड। तो अब अगर आप बात करें आज के टाइम की, तो ये कितनी रेंज में मिलेगी? तो अब तो जैसे इसका प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है, तो अप्रॉक्स आपको 7.5 तक पड़ती है। तो एग्जैक्ट प्राइस मेरे को पता नहीं है, मगर अबव 7 है। तो अब आपने कितने किलोमीटर चला चुके हैं सर आप इसको? ये अराउंड मैंने मोर देन 50,000 किलोमीटर चला दिए इसे। तो सर आपको इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस किस टाइप का लगा, थोड़ा सा आप बताना चाहे तो? ड्राइविंग और इसका कंफर्ट लेवल अच्छा है काफ़ी गाड़ी का, और गाड़ी जब चलती है रोड पे तो काफ़ी स्टेबल रहती है। तो जैसे अगर हम 120 या 140 भी क्रॉस करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे गाड़ी वॉबल कर रही है उसमें पॉट होल्स में, बिल्कुल स्टेबल रहती है। तो इसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपको आप खुद ही आ जाता है कि आप और स्पीड में जा सकते हैं। तो सर जैसे आपने 50,000 किलोमीटर चलाई है, एवरेज आपका कार ने किस टाइप का दिया है? नॉर्मल रोड्स पे या सिटी रोड्स पे, हाईवे पे, कैसे आपको दिया? तो इसका जो एक पेट्रोल में अगर एवरेज की बात करूं, तो अगर हाईवे क्रूजिंग करते हो तो आराम से आपको 21-22 का प्लस का एवरेज निकाल देती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग क्वालिटी। और अगर आप वही सिटी पे चलाते हो तो सिटी का एवरेज नहीं मिलेगा आपको, 50 से 60 नहीं मिलेगा। तो सर जैसे आपने पेट्रोल में ली है, ये ऑटोमेटिक है, पर सर आप इसमें अपग्रेड CNG भी कर सकते थे। जैसे आपको पता ही है, पेट्रोल और CNG में आजकल ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है, बस कुछ मार्जिनरी डिफरेंस है। तो कोई सेंस नहीं बनता है CNG लगाने का, क्योंकि CNG का जो किट आता है उसमें आपको 50-60,000 प्लस सेफ्टी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट होता है वो आफ्टर मार्केट ही रहता है। तो चलिए जैसे थोड़ा बहुत अब शुरुआत से आपको बात करते हैं। जैसे आपको एक लाइट हमें हेलोजन बल्ब मिलता है, तो आपको इसका थ्रो कैसा लगा है नॉर्मल रोड्स पे? इस पे कंपनी जो बल्ब देती है वो फिलिप्स का देती है 50/60 वाट का, जो कि हाई और लो दोनों में काम करती है। तो इसका थ्रो इतना है कि मेरे को आज तक इसमें फॉग लैंप लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा मोस्टली जो भी सिटी है तो उसमें लाइट काफ़ी अच्छी है। तो मेरे को आज तक इसका यूज़ नहीं पड़ा फॉग लैंप लगवाने का एक्सटर्नल लाइट्स का। तो जैसे आप लॉन्ग राइड भी करते हो, ड्राइव करते होगे इसे, तो लास्ट कितना ले गए, कहाँ तक ले गए इसे मैक्सिमम? मैंने इसे मतलब सिंगल ड्राइव में से 800 किलोमीटर्स का चलाया, मतलब सिंगल ट्रिप। तो उसमें ब्रेक्स लिए हैं मैंने 1-2, तो 800 किलोमीटर का एक मेरा ट्रिप रहा है सिंगल साइड। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि गाड़ी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी हो या कोई एरर दिया हो, कुछ ऐसा? नहीं, एज इन कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं, क्योंकि गाड़ी जिस छोटी पर्पज़ की है तो उसी हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम इसी गाड़ी को मतलब ओवरलोडिंग करके या कुछ चलाएं तो मिलेगा नहीं। तो मतलब आपके इंजन की अगर बात, जैसे आपको पता है इंजन इसमें कंपनी जो दे रही है वो 1.2 लीटर का दे रही है, तो आपके लिए वो पेट्रोल इंजन पावर के हिसाब से सफिशिएंट है या नहीं? इस रेंज में जितनी भी गाड़ियां आती हैं तो सब में ही जो पावर है वो कॉमन ही है, 84-85 bhp पे अप्रॉक्स ही है। तो उसमें मतलब पावर में कोई कमी नहीं है। तो वैसे भी आप जैसे नॉर्मल ड्राइव करते होगे, रश ड्राइव नहीं करते होगे, तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। नॉर्मल सिटी राइड्स के लिए इसकी जो पावर है वो मोर देन इनफ है। तो जैसे अब चलिए साइड से बात कर लेते हैं। जैसे अब साइड की बात करते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस जैसे आपको कंपनी दे रही है 170 mm का दे रही है, तो आपको एक ग्राउंड क्लियरेंस कैसा लगता है, सही है या नहीं? इसका एक मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस इतना है कि आप कहीं पर भी मतलब टेंशन फ्री आप इसको चढ़ा सकते हो, उतार सकते हो। अगर कहीं पर ख़राब रोड भी होंगी तो आपको गड्ढों में बार बार देख के नहीं चलाना कि कितना गहरा गड्ढा हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ठीक है। तो जैसे अब आपने कंपनी हमें 14 का टायर दे रही है साइज़ में, और आपको कंपनी जो स्पेयर भी 13 में दे रही है, वो भी 14 में ही है, 14 में है जैसे। तो ये चीज़ें अच्छी है, क्योंकि आपने जैसे मुझे एक बार बताया था कि एक साइज़ अगर ड्रॉप है तो उससे इंजन पे बहुत पावर नुकसान होता है। तो आपके हिसाब से कंपनी ये भी चीज़ अच्छी है, टाटा जो अपग्रेड साइज बराबर साइज़ दे रही है, कम नहीं दे रही है। चलो ये पॉजिटिव आपके पॉइंट के हिसाब से सही है। और साइड में अगर कंफर्ट की बात, जैसे आपने बताया कंफर्ट आपको अच्छा लगा, इसकी पोजीशन और स्पेस के हिसाब से बताओ कैसे लगा होगा आपको? मेरे को जैसे देखने में सही लग रहा है, हैचबैक कार है उसके हिसाब से बहुत अच्छी लगी मुझे। आपके हिसाब से क्या है? तो इसमें इतना लेग रूम मिल जाता है कि आगे और को पैसेंजर को इतना है कि अगर आपको ये मतलब लॉन्ग ड्राइव भी करते हो इसमें, तो लेग रूम का ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आता इसमें। और इसका जो सिटिंग कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। सॉफ्ट कुशन्स दे रखे हैं सीट्स में, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा आपको थाई सपोर्ट्स भी दे देता है और लंबर सपोर्ट भी मिलता है इसमें। तो जैसे अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, जैसे मैं आपको बात करना चाहूँगा, इसके आप जैसे देख सकते हो रियर सीट है, इसका जो एंगल है वो थोड़ा 90 एंगल्स के टाइप में है। तो आपको अगर रियर सीट पे आप बैठ के बात करें कंफर्ट की लंबे टूर के लिए, वो आपको कैसा लगेगा? अब इसमें जब अगर आप लंबे टूर की बात करते हो तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली मेन चीज़ तो आपकी आती है, अगर आपका लेग रूम ज़्यादा अच्छा होगा तो आपको सीट्स में कंबल होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है।
अब अगर इसमें 4 एडल्ट मतलब 3 एडल्ट को बिठाते हो तो उसमें थोड़ा स्पेस का कम हो सकता है, बट अगर 2 एडल्ट और एक मतलब ठीक ठीक बंदा है तो उसके लिए आराम से इसमें मतलब शोल्डर रूम्स भी अवेलेबल हैं। तो मतलब आपके हिसाब से इसकी जैसे हैंचबैक कार है, आपके हिसाब से सफिशिएंट है इसके स्पेस भी इन कंफर्ट भी? 4 लोग जाएंगे तो स्पेशियस है गाड़ी। आप मतलब लॉन्ग रूट इस पर ड्राइव कर सकते हो इसको ज़्यादा दूर तक। हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए जैसे आपने ड्राइव के बारे में बात करते हो, अब इसकी कॉस्ट के बात कर लेते हैं कि किस टाइप की इसकी सर्विस कॉस्ट आती है आपके हिसाब से? सर्विस कॉस्ट तो वही, अगर कंपनी से इसकी पूरी सर्विस कराते हैं जैसे नॉर्मल आपका इंजन ऑयल हो गया, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और थोड़ा बहुत बेसिक जो चीज़ें होती हैं, हाँ। तो अगर हम टाटा से ही कराते हैं तो वो समवेयर अराउंड 5 to 5,500 पड़ जाता है। तो जैसे आप इस कार को आप ले रहे हो, इतना रन कर रहे हो, तो आपने पहले लेते वक्त कोई और कार नहीं सोची थी क्या इस रेंज में? इस रेंज मतलब ये कार लेने से पहले मैंने काफ़ी कार्स को सर्च करी थी, जैसे इस प्राइस रेंज में आपकी वैगनार भी आ रही थी, स्विफ्ट भी आ रही थी, और मतलब मेरे को एक छोटी गाड़ी ही चाहिए थी, तो उस वाले में फिर आपको ऑल्टो आ जाती, तो मतलब काफ़ी सारी मैंने कार को सर्च करी थी, बट उनके अकॉर्डिंग जो इसका इंटीरियर था तो मेरे को इंटीरियर इसका सबसे अच्छा लगा, बेसिक कंपेयर अगर करते हैं वैगनार या ऑल्टो या किसी और कार से उस सेगमेंट में। प्लस इसमें जो कंपनी सेफ्टी फीचर्स है और जो अपना इंफॉर्मेटर सिस्टम दे रही है, स्पीकर्स दे रही है, तो इस प्राइस रेंज में कहीं पर भी कुछ ऐसा था नहीं। तो जैसे अब आप इसमें आपका मॉडल है ऑटोमेटिक है, आपने मैनुअली क्यों नहीं लिया? ज़्यादातर इंडियन रोड इसलिए ली है क्योंकि अब आपको दिल्ली का तो ट्रैफिक पता ही है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलता है, उसमें आपको क्लच में पैर देना ही देना है, और ऑफिस करके जब आते हो तो मतलब वो तो इस चक्कर में मैंने ऑटोमेटिक में दिया। तो आपने एक डिसीजन अच्छा लगा। जैसे बताते हैं कि ऑटोमेटिक की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ख़राब होना है, ऐसा कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको अब तक? ये पहले का एक मिथ है कि मतलब ऑटोमेटिक कार जो है एवरेज कम देता है या फिर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल अगर आप इंडियन रोड्स पे देखोगे तो काफ़ी लोग जो है ऑटोमेटिक में ही शिफ्ट हो रहे हैं। वो मतलब मेनली ये कह सकते हैं कि ड्राइव के ऊपर डिपेंड है, वो आप किस टाइप के तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। पर आप तो हमें जैसे पता है आप नॉर्मल ड्राइव करते हो, रश ड्राइव नहीं करते, तो अच्छा इंजन आपको प्रोवाइड कर रहा है, सफिशिएंट हो आप इस कार से। अगर आप बात करना चाहें इसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में, तो आप क्या बात करोगे? तो प्रोज इसका यही है कि गाड़ी में आपको सेफ्टी मिल जाता है बाई डिफ़ॉल्ट, क्योंकि टाटा है, और इसका एनकैप रेटिंग भी 4 स्टार का आ रखा है, तो अब ये नहीं है कि मतलब अच्छी रेटिंग है तो कहीं पर भी जाके हाँ, वो तो नहीं है, तो एक बात है, मगर फिर भी आप एक टेंशन फ्री रह सकते हो कि अगर आपको बाई डिफ़ॉल्ट कोई रोड पे मिल जाता है जो आपके नहीं आके ठोक दे, तो उस लिहाज से आप एकदम सेफ हो। और कंपेयर करें दूसरी गाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा सेफ है, और इसमें आपको इन्फॉर्मेटिव सिस्टम इतना अच्छा मिल जाता है कि आपको आफ्टर मार्केट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है इसमें हरमन गार्डन का सिस्टम देती है, जो कि पहले एक टाइम पे जो ऑडीज, मर्सिडीज या इन सब में ही आता, तो लग्जरी ब्रांड माना जाता है। जैसे एक मैंने ऑप्शन आपने दिखाया था मुझे, जैसे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये चाइल्ड लॉक ऑप्शन है जो ये रिफ्लेक्टर्स है, ये ऑप्शन मैंने पहली बार इस कार में देखा है, जो टाटा ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, क्योंकि जैसे आप फैमिली के साथ भी ड्राइव करते होंगे तो उसमें बच्चे भी होंगे, तो उनके सेफ्टी के ध्यान रखते हुए देखा होगा, तो आपको कैसा लगा फीचर? तो इस गाड़ी को लेने का मेन पर्पज़ ही ये था क्योंकि इसमें टाटा ने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान रखा है, जहाँ पे कंपनी क्रॉस कटिंग करती है वहाँ पे इन्होंने क्रॉस कटिंग ना करके उस पर अपने सेफ्टी फीचर्स ऐसे दिए हैं कि जिससे कि कार को और रिलायबल बना देते। तो आपके हिसाब से मतलब ये इसमें जो प्रोज ज़्यादा है, कॉन्स कम है? कॉन्स भी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी भी गाड़ी में कॉन्स ना मिले, कॉन्स भी हैं इसमें। अब 1200 सीसी का इंजन है पेट्रोल, बट इसमें मिलता है 3 सिलेंडर, तो 3 सिलेंडर में जब गाड़ी चलती है तो आपको इंजन नॉइस काफ़ी होता है और इंजन वाइब्रेशन भी काफ़ी होता है जब आइडल में खड़ी होती है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। वैसे आप सेटिस्फाई हो इस कार से? गाड़ी से बिल्कुल अभी तक तो सेटिस्फाइड है। और जैसे आप इसे फ्यूचर में और लंबे समय तक रखना चाहोगे, क्योंकि जैसे आपने बताया 5 साल में आप 50,000 रन करिए, तो आपको ये सफिशिएंट है कि भाई आप आगे रन कर सकते हो? हाँ, जब तक गाड़ी खर्चा नहीं मांग रही है, अभी तक नॉर्मल सर्विस चल रही है, जब तक तो चलाएंगे। तो आप रिकमेंड करोगे आप किसी और बंदे को कि हाँ भाई इस कार में आप जा सकते हो कि इस रेंज में इससे अच्छी कार मुझे नहीं लग रही, और इस सेफ्टी वाइज में हर चीज़ के थ्रू आप देख सकते हो, ये रिकमेंड कर सकते हो? तो रिकमेंडेशन डिपेंड करता है पर्सन के चॉइस के ऊपर, क्योंकि हर बंदे का अलग चॉइस होता है, किसी की एवरेज ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को सेफ्टी ज़्यादा चाहिए होती है, या किसी को फीचर्स ज़्यादा चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ एक कॉम्बिनेशन मिलता है आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट में, तो आप इस कार की तरफ जा सकते हैं, बट अगर आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ माइलेज में है तो आप किसी मारुति या किसी और कार्स में भी जा सकते हैं। तो मतलब आपकी तरफ से सेटिस्फाई है? तो जैसे मेरा मोटिव था कि आपको बताऊंगी मैं 50,000 रन करने के बाद भी ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस कार, अपनी कार के रिलेटेड, तो मेरी साइड से ओनर ने बहुत अच्छा बताया है, तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है किसी को रिकमेंड करने का या किसी को पॉइंट ऑफ व्यू बताने का कि टाटा की गाड़ी कितनी लाइबल है आज के अकॉर्डिंग, इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और भी मैं और अच्छे रिव्यू भी ऑनरशिप रिव्यू लाता रहूँगा, और मैं सर की आईडी भी दूंगा, सर आपको और अच्छे से अगर किसी को मदद चाहिए तो वो आप मैसेज भी कर सकते हो, सर आपको उस पर रिस्पॉन्ड भी करेंगे।